खबर उत्तर प्रदेश हरदोई से। यूपी ट्रेंड शो स्वदेशी मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी उत्पादनों और ओडीओपी योजना के बढ़ावा दे रही है, जबकि सपा की राजनीति सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। मंत्री राठौर ने कहा अखिलेश यादव ने बसपा सरकार में बने काशीराम मेडिकल कॉलेज सहित कई संस्थानों के नाम बदल दिए थे और अब वही दलितों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये सारा दिखावट से वोट बैंक की राजनीति है। भाजपा सरकार सबका साथ, विकास और सबका विश्वास के संकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव आजम खान की मुलाकात पर कहा कि अखिलेश 23 महीने तक पूछने नहीं गए। अब 23 महीने बाद जब वो घर आए तो उनसे मिलने पहुंचे और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं जानता हूं कि अखिलेश और आजम खान की गांठ अब नहीं जुड़ सकती। मंत्री ने कहा कि आजम खान ने जनता के चुने हुए सांसद से मिलने से मना कर दिया, जिसको अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया। आजम ने कहा कोई तुर्क हमारे घर नहीं आ सकता। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सफलता के कारण तमाम चीजों में नई नई उपलब्धियां हमको मिली। आज भारत के इंजीनियर्स, भारत के उद्यमी दुनिया में अपना नाम कमाने का काम कर रहे हैं। और मैं आज के दिन ये हरदोई के सभी उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों को और स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हमारी बहनों को, तमाम लोग जो इस प्रकार से उद्योग छोटे छोटे उद्योग में जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना इसी तरीके से काम करते रहिए। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार आपकी हर उस दुख तकलीफ या परेशानी में आपके साथ खड़ी होगी। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है और उस समस्या को समाधान करके ही रहेगी। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। बहुत से लोग बाधा बन के खड़े हो जाते थे। आज कोई एक टेलीफोन नहीं कर सकता किसी उद्योगपति को, किसी बिजनेसमैन को। अगर कोई फोन करता है, कोई उद्योगपति की सूचना पहुंच जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय, तत्काल उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया जाता है। आज जितने पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, आज उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहरी किसी चीज पर है। तो ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश की। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अभी 1 मिनट पहले इस पे बात कर लो, फिर उसको बताइए। जी बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्वदेशी मेला का एक कॉन्सेप्ट पूरे प्रदेश में दिया है, जिसके माध्यम से सभी जिलों में स्वदेशी मेला आज से लेकर 18 तारीख तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स रहेंगे और जो स्वदेशी तकनीक से बने हुए तमाम प्रोडक्ट्स हैं। इससे हमारे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और जो प्रोड्यूसर हैं उनको उत्साहवर्धन होगा और उनकी जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी प्रशासन को ध्यान में आएगा तो उसको दूर करने का काम करेंगे। दूसरी बात, इससे पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य बनाने का काम किसने किया? यहाँ पर कोई उद्योगपति आना नहीं चाहता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया आना नहीं चाहता है। ये बदलाव बड़ा उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था को ठीक करके किया है। पहले उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग चला करता था, नकल माफिया उद्योग चला करता था, जमीन कब्जा उद्योग चला करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला करता था। असली उद्योग दम तोड़ते चले गए। आज उत्तर प्रदेश में असली उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण युवाओं को नए नए रोजगार मिल रहे हैं और रोजगारों के सपनों को पंख लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से हटकर उत्तर प्रदेश विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से मार्गदर्शन किया है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश काम किया है, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के एक एक नागरिक उससे लाभान्वित हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम
2017 से लेकर 2025 में लगभग दोगुनी हो चुकी है। तो हर किसी को इसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने अम्बेडकर जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना था कन्नौज में, उसका तो नाम बदलवाने का काम किया है। तमाम ऐसे प्रतीक चिन्ह और स्मारक जिनका नामकरण बसपा की सरकार के समय हो गए थे, उनको नाम को बदलने का काम इन्होंने किया था। अब आज वो दुहाई दे रहे हैं बसपा के लिए। उन्हें तो केवल और केवल वोट बैंक दिखाई पड़ता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी की चिंता करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और उसमें जो दलित समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ था और समाजवादी पार्टी ने उस दलित समाज को और धिक्कारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहज करने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। उस समाज को हम और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की संख्या की दृष्टि से किस तरीके से, और उसमें बहुत से और डाटा भी आए हैं, उसमें हत्या भी है, अपहरण भी है, बलात्कार की भी घटनाएं हैं, तमाम अन्य घटनाएं भी हैं। इनका भी उल्लेख देखिए। जो संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कमी उत्तर प्रदेश में आई थी। ये आकलन कर लें कि उनके समय में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा था, उसके मुकाबले तो आज तक बहुत कम हो रहा। और जो भी FIR करी जा रही है उस पर प्रभावी कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। नहीं, वो तो देखिए, अभी तक 23 महीने तो पूछने नहीं गए। अब घड़ियाली आंसू वहां बहाने के चले गए जब वो बाहर आ गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो जो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अखिलेश और आजम खां में एक गांठ पड़ी हुई है। वो कितना भी अखिलेश जोड़ना चाहें, वो जुड़ने वाली नहीं है। आज वोट बैंक की चिंता होकर उन्होंने जिस व्यक्ति को वहां से सांसद बनाया, माननीय सांसद बनाया, उसको बीच रास्ते में अपनी गाड़ी पर से उतार दिया आजम खां के कहने पे। तो ये भी देखें, उन्होंने कहा किसी तुर्क के यहाँ पर हमारे घर पर नहीं आ सकता है। तो आजम खां ने जब तुर्क का नाम लिया कि तुर्क कोई नहीं आ सकता है, और उसकी वजह से उन्होंने गाड़ी पर से उसको उतार दिया उनके सांसद। धन्यवाद। ये सवाल इंडिया न्यूज का भी है। हरदोई जनपद में लगभग 150 डिफेक्ट्स हैं जी। सभी बिल्डिंगें गिरने को, कभी भी किसान के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। चाहे खाद हो तो जैसे मिली है सभी को पता है, लेकिन अब कम से कम बिल्डिंग उनके ऊपर न गिरे, उसके लिए कुछ जीर्णोद्धार या नई बिल्डिंग का कुछ प्रावधान। हम क्या बताएं कि हमको इस बदहाल अवस्था में विभाग मिला है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति थी। और यहाँ की जिला सहकारी बैंक डूबी हुई थी। यहाँ के तमाम लाखों खातेदार मारे घूम रहे थे। और हमारे पाठक जी ने मुझसे चर्चा की थी जब यहाँ पर आया। मैंने कहा 2 महीने में समस्या का समाधान करेंगे। मैंने उन सभी खातेदारों का 2 महीने के भीतर योजना बनाकर सूद ब्याज समेत पूरा भुगतान करने का काम किया। उसके बाद आज ये समस्याएं हैं, पूरी योजना बनाकर केवल हरदोई नहीं, पूरे प्रदेश की जितनी सहकारी समितियां हैं 10-10 लाख रुपए देकर उसका रिनोवेट करा रहे हैं, उनकी मरम्मत कराई जा रही है। और साथ ही साथ 10 लाख रुपए देकर उनके कार्यशील पूंजी दी जा रही है ताकि यूरिया DAP को समय पर खरीद सकें और किसानों को समय पर उपलब्ध करा सकें। 2 किलोवाट का सोलर पैनल से कनेक्शन बिजली का दिया गया है ताकि बिजली की कहीं समस्या हो तो उसका भी समाधान हो सके। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से समितियों को हम मजबूत कर रहे हैं। पूर्व के समय ये समितियां भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बनी हुई थी। आज ये समितियां हमारे किसानों की समस्याओं के समाधान का केंद्र के रूप में हम विकसित कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको विकसित करके रहेंगे। धीरे धीरे हरदोई की स्थिति काफी खराब थी, इसको धीरे धीरे हम सही करेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।